उफ़ू बिल अहद, और मुआहिदों को पूरा किया करो। इन्नल अहद कान मसऊला, अहद के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। एक सवाल तो दुनिया करती है या वो करता है जिससे तुमने एग्रीमेंट किया, और एक सवाल अल्लाह करेगा क़यामत के दिन कि तुमने एग्रीमेंट क्यों तोड़ा। वाउफुल कैला इदा किलतुम, और जब तुम कैल करो, नापो किसी चीज को तो पूरा पूरा नापा करो, कस्टमर के साथ धोखा मत किया करो। वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और सीधे पैमाने के साथ तोला करो, वज़न किया करो किसी भी चीज़ का। यानी उस ज़माने में कैल और वज़न ही के ज़रिए चीज़ों को नापा जाता था। कैल मैं बार बार बता चुका हूँ, लीटर जैसे एक मखसूस बर्तन है ना, जैसे एक लीटर होता है, तो एक मखसूस बर्तन में जितनी चीज़ आ जाए, उस ज़माने में ये सा और मुद ये पैमाने थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों के साथ, कस्टमर के साथ धोखा मत किया करो। जब भी कोई चीज़ नापो तोलो, पूरी पूरी उसके इंसाफ के साथ उसको दिया करो। ज़ालिका खैरुन, ये बेहतर चीज़ है। व अहसनु तअवीला, तावील का लफ्ज़ भी मैं कई बार डिफ़ाइन कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अंजाम के लिहाज से हम तावील कहते हैं ना, कि जो लफ्ज़ है उसका जो माना है, हम गोया आप जब उसमें तावील करते हैं ना, तो मतलब ये होता है कि उसका जो सही माना है उसको आप, उस मफहूम को आप बयान कर रहे हैं, तो उसका अंजाम बता रहे हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो माल भी अंजाम को कहते हैं, यहां तावील से मुराद अंजाम, कि जब आप मुआशरे में अदल करेंगे और कस्टमर को धोखा नहीं देंगे और लोगों के साथ अदल व इंसाफ करेंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं ये बेहतर है। बेहतर है, खैर इसमें तफजील है ना, क्या मतलब उस धोखे से बेहतर है। वक्ती तौर पर तो धोखा देने में तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह कहते हैं हकीकत में ऐसा नहीं है, ये ज्यादा बेहतर है। बेहतर क्यों है? अहसनु तअवीला, अंजाम के एतबार से अच्छा है। अंजाम में क्या होगा? लोगों का तुम पर एतमाद बहाल होगा, लोग तुमसे ही कारोबार करेंगे, फिर सोसाइटी में जुल्म खत्म होगा, सोसाइटी एक अच्छे नहज पे चलेगी। तो हर लिहाज से इसकी तो जितनी भी तफसील बयान की जाए कम है, कि इंसाफ के सोसाइटी में, मुआशरे में बिल आखिर अच्छे ही असरात जाहिर होते हैं। वला तख़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, देखें कैसी ज़बरदस्त आयात हैं। अल्लाह अपने भी हुकूक बयान कर रहा है, वालिदैन के भी, रिश्तेदारों के भी, गरीबों के भी, मिस्कीनों के भी, और जो सोसाइटी के हुकूक हैं वो भी बयान कर रहा है। इस्लाम एक जामे मज़हब इसी वजह से, तो सोसाइटी में इंसाफ होना चाहिए। तो उसके लिए सोसाइटी को सही नहज पे चलाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि प्रोपेगेंडों पे यकीन ना किया जाए, झूठी खबरें ना फैलाई जाएं, वो खबरें जिनकी आपको तहकीक नहीं है उनको फॉलो ना करें। तभी कुरान कहता है वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज़ को फॉलो मत करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, यानी जिसके सही होने की तुम्हारे पास दलील नहीं है। इसमें तमाम बातिल चीज़ें जिनकी हमारे पास कोई मुस्तनद दलील नहीं होती और हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तवहुम परस्ती इसमें आ गई, तमाम बातिल मजहब इसमें आ गए, बगैर दलील के दावे इसमें आ गए, और इसमें बगैर तहकीक के खबरों को नशर करना भी आ गया। आपने कहीं खबर सुनी, आपको नहीं पता है कि यह सही भी है या नहीं है, तो आपने फौरन वो खबर आगे फैला दी, तो इसका मतलब आप एक ऐसी चीज के दर पे हो गए, ऐसी चीज के पीछे चल पड़े जिसकी खुद आपको तहकीक नहीं है। तो ये भी बहुत खतरनाक अमल है। क्यों अल्लाह ने इसमें डराया किस तरह से? इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, इसलिए कि जो कुछ तुम सुन रहे हो, जो कुछ तुम देख रहे हो, और जो कुछ तुम्हारे दिल में ख्यालात गुजर रहे हैं, क्या मतलब? ख्यालात से वसवसे मुराद नहीं है, यानी जो तुम कुछ सुनने के बाद नजरिया बनाते हो दिल के अंदर, तो ये तमाम चीजों के बारे में तुमसे सवाल होगा। गलत सुना, गलत देखा, और फिर उस बेस पर तुमने दिल में गलत अकीदा फर्ज कर लिया या गलत नजरिया तुमने दिल में बिठा लिया, तो अल्लाह तुमसे सवाल पूछेगा कि तुम्हारा इस बारे में ये कॉन्सेप्ट क्यों था। तुम दलील में कहोगे कि मैंने फलां से सुना था, फलां से सुना था, तो अल्लाह कहेगा इसकी दलील क्या थी तुम्हारे पास? आज आप देखें ना, सुबह शाम जो सियासी तबसरे हो रहे होते हैं, सियासी लीडर और उनके कारकुनान एक दूसरे पर जो तोहमतें लगा रहे होते हैं, अपने सियासी लीडर को ऐसा समझते हैं जैसे ये इमाम मेहदी है, कि इसके खिलाफ किसी ने एक हर्फ भी बोल दिया तो उसकी इज्जत का जनाजा निकाल देते हैं। और जो अपोजिशन पे जो जितना मर्जी कोई झूठे इल्जामात भी लगाता रहे ना, उसकी वाह वाह होती रहती है, इदारों को बदनाम किया जाता है।
मुल्की इदारों को बदनाम किया जाता है, मुल्क शख्सियात को बदनाम किया जाता है, सियासतदानों पे कीचड़ उछाले जाते हैं, इतना कुछ गलत सलत हो रहा है। और जब आप तहकीक में जाएं तो पता चलता है इनके पास दलील कुछ नहीं है, फलां से सुना, फलां से सुना, फलां से सुना। मुझसे एक साहब मिलने के लिए आया और किसी लीडर के बारे में कहने लगे वो उसने इतनी करप्शन की है और ये किया और वो किया है और पता नहीं इतने करोड़ों के प्लॉट हैं उसके पास। तो मैंने कहा ये आपने कहाँ से सुना है? और ये कहा कि उसने बैरून मुल्क इतनी जायदाद बना ली है। मैंने कहा ये आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आई है? फिर मैंने उनसे कहा कि मैं जिसकी आप बात कर रहे हो मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, हो सकता है इससे डबल जायदाद बनाई हो, लेकिन आपके पास क्या रिपोर्ट है? तो उन्होंने जो बताया कि फलां से सुना फला, मैंने कहा हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, उनका तो दुश्मनी है उससे। वो तो अब जब सियासी इख्तलाफ होता है तो फरीक मुखालिफ को जितना बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है कम समझा जाता है इसको हमारी सोसाइटी में। तो भाई ना अकीदत में ऐसे अंधे हो जाया करें कि अगर आपको कोई अच्छा लग रहा